देखिए डिफरेंशियल का आज बेसिक पढ़ाएंगे हम सारे फॉर्मूले। तो अगर हमें फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से बनेंगे। तो देखें पहला डिफरेंशियल का फॉर्मूला क्या है, dy/dx x की पावर n। तो क्या हो जाता है, ये पावर आगे आ जाएगी और इस पावर में से एक कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे dy/dx x की पावर 6 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपको 6 आगे आ जाएगा और 6 - 1 हो जाएगा, तो ये 6x की पावर 5 हो जाएगा। आया समझ में ना। दूसरा फॉर्मूला dy/dx e की पावर x, इसका आंसर e की पावर x ही होगा। तीसरा फॉर्मूला dy/dx कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0 होता है। चौथा dy/dx ax²। अगर ऐसा दिया हुआ है वेरिएबल के साथ कांस्टेंट दिया हुआ है, यहां c को कांस्टेंट माना गया है, a को भी कांस्टेंट माना गया है, तो अगर अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल कितना होता है, 0। लेकिन अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, डिफरेंशियल सिर्फ x वाले टर्म का होगा। तो ये x की पावर n से इसका डिफरेंशियल हो जाएगा a ज्यू का हो जाएगा। ये स्टेप समझ में आया। अगर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट लिखा हुआ है तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल नहीं होगा, डिफरेंशियल सिर्फ किसका होगा, वेरिएबल। और अगर खाली कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशियल कितना होता है, 0। ठीक है। dy/dx ऑफ x, ये x की पावर n से ही बना है, इसकी पावर नहीं लिखी है तो 1 मानी जाएगी, तो इसका डायरेक्ट याद कर लेंगे कितना होता है, 1 होता है। कैसे हुआ वो भी बताए दे रहे हैं। dy/dx x की पावर 1 मानी जाएगी तो 1 पावर आ जाएगी आगे, और यहां पे 1 से 1 माइनस हो जाएगा, क्योंकि जितनी पावर होती है उससे 1 माइनस हो जाता है। तो ये हो जाएगा आपका 1x की पावर 0, 1 इंटू किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। 1 का मल्टी हो जाएगा, इस वजह से इसका आंसर 1 आ रहा है। तो आपको याद करना है ये कि x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 होता है। ये इतनी सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद करना है। तो हम इसे मिटाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, अगर एक से ज्यादा टर्म लिखे हुए हैं, जैसे मान लो लिखा है 2x³ प्लस 3x² प्लस 4x, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, एक से ज्यादा टर्म लिखे हुए हैं, तो होगा क्या, सभी टर्मों का अलग अलग डिफरेंशियल क्या होगा, अलग अलग डिफरेंशियल हो जाएगा। ये dy/dx 3x² प्लस dy/dx 4x, ऐसे सबका डिफरेंशियल अलग अलग इन फॉर्मूलों के साथ। जैसे फॉर्मूले जहां पे लगे होंगे सभी टर्मों का, मान लो कि ये एक क्वेश्चन के अंदर 3 अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं, तो जैसे अभी हम सीखेंगे ना सेपरेट सेपरेट, तो हमें वो सेपरेट सेपरेट 3 क्वेश्चंस लगाने और प्लस लगाया तो प्लस लगा देना है उनके बीच में। ठीक है। फिर आपका आता है फॉर्मूला dy/dx log x। अब लॉग में यहां e नहीं लिखा हुआ है तो हम मान सकते हैं कि यहां पे e है, तो अगर वो बेस में e लिख के देता है तब भी वही फॉर्मूला है, और लॉग के साथ बेस में e नहीं लिखता है तब भी सेम ही फॉर्मूला है। इसका आंसर आएगा 1/x। ठीक है, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है। अब देखिए dy/dx sin x। sin x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशियल में cos x। नॉर्मल dy/dx cos x, cos x का फॉर्मूला होता है माइनस का sin x। ठीक है। dy/dx tan x, tan का डिफरेंशियल क्या होता है, sec² x।
ठीक है, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट भैया बात 11 dy अपॉन dx cot x, cot x का होता है माइनस cos x, ठीक है, क्या होता है cos स्क्वायर x। तो फॉर्मूला है dy अपॉन dx sec x, इसका डिफरेंशियल क्या होगा sec x इंटू sec x। ऐसे dy अपॉन dx cosec x, इसका है माइनस cosec x इंटू cot x। dy अपॉन dx a की पावर x का फॉर्मूला होता है ax log ea। नेक्स्ट फॉर्मूला dy अपॉन dx log ea, तो 1 by x log ae, ठीक है ना, इसको क्या माना जाए log ae। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन। यहां फॉर्मूला बता रहे हैं दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म। तो क्या होगा dy अपॉन dx फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। ऐसे दिया है, हमें दो टर्म का क्या करना है डिफरेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या आएगा फर्स्ट टर्म, पहला टर्म जो का त्यों, और dy अपॉन dx ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का अवकलन, फिर प्लस लगेगा। अब की बात सेकेंड टर्म जो का त्यों और dy अपॉन dx फर्स्ट टर्म। एक बात समझ में आ गई, दो टर्म का जब हम क्या करेंगे डिफरेंशियल करेंगे, तो पहला टर्म हम जो का त्यों रखेंगे, दूसरे का डिफरेंशियल किया जाएगा, फिर प्लस लगा के दूसरा टर्म जो का त्यों रखेंगे, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशियल किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल dy अपॉन dx हमें कुछ भी दो टर्म दिए हैं, मान लो यहां दिया है हमें, एक दिया है ex और एक दिया है log x, ये दो टर्म दिए हुए हैं हमें, ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, ये क्या है हमारा सेकंड टर्म। तो इसका डिफरेंशियल हम कैसे करेंगे, तो पहले होता है कि फर्स्ट टर्म ज्यों का त्यों, तो ex ज्यों का त्यों रहेगा, फिर हम क्या करेंगे dy अपॉन dx करेंगे किसका log x का, फिर बीच में प्लस लग जाएगा। अब की बार सेकंड ज्यों का त्यों यानी log x ज्यों का त्यों, log x ज्यों का त्यों, तो डिफरेंशियल किसका करेंगे फर्स्ट टर्म का यानी ex। तो ऐसे लगाएंगे जब दो टर्म का प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। अब एक लास्ट और बचा है डिवाइड में जब दिया हो, जैसे ये प्रोडक्ट था गुणा का था, तो डिवाइड वाला और है। तो फलों के भागफल का क्या अवकलन, जैसे मान लो लिखा है dy अपॉन dx, दो फलन दिए, तो ये फर्स्ट टर्म या पद कह देते हैं उसे, फर्स्ट टर्म अपॉन सेकंड। अब इसमें थोड़ा हमें याद रखना है, शुरुआत सेकंड टर्म से होगी। बच्चे क्या करते हैं, जैसे उन्होंने प्रोडक्ट का पढ़ा कि फर्स्ट टर्म से शुरुआत हुई, प्रोडक्ट में तो हम किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिवाइड में ये कहानी होती है कि अंश ऊपर वाला ही कहलाता है, हर नीचे वाला ही कहलाते हैं। तो इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, तो शुरुआत कहां से करेंगे नीचे वाले से,
ये हमें ध्यान रखना है। बहुत बच्चे गलती करते हैं ये वाली, वो जैसे उसमें फर्स्ट पहले कहा था तो यहाँ भी शुरू कर देते हैं फर्स्ट से और कहते हैं हमारा पूरा सही है, लेकिन वो वही गलत हो गया है, फॉर्मूला ही गलत ट्राई कर दिया है। ठीक है ना। तो इसे क्या कहा जाता है, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमरेटर, और अंश ऊपर वाले को अंश कहा जाता है यानी न्यूमरेटर, और नीचे वाले को हर कहा जाता है यानी डिनोमिनेटर। तो हम आपको लिखे दे रहे हैं, इसको हम अंश कहेंगे और इस नीचे वाले को हम क्या कहेंगे, हर कहेंगे। तो क्या हर से शुरुआत करनी है, तो हम लिखेंगे हर ज्यों कर। हर कैसा, ज्यों कर दो। फिर आएगा आपका डिफरेंशियल, किसका, अंश का, और प्लस की जगह माइनस लगना है। क्या लगना है, प्लस की जगह माइनस लगना है। अब की बार आएगा अंश ज्यों का, और डिफरेंशियल किसका, हर का, और अपॉन में पूरा अपॉन है, ये बड़ा सा अपॉन है पूरा, और यहां होना है हर का होल। आया समझ में। तो इसमें बिल्कुल याद रखना है कि हमें हर से ही शुरुआत करनी है। ठीक है, जैसे डिफरेंशियल का एक क्वेश्चन दिया है, dy/dx x की पावर 12 दी है। इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, x की पावर n। ठीक है, वाला है x की पावर n, dy/dx x की पावर n, तो क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है और n में से एक घट जाता है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे n की जगह कितना है 12, तो पावर आ जाएगी आगे और पावर में से एक घट जाएगा, और जहां से हमने ये डिफरेंशिएट किया ये dy/dx खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। ये dy/dx का क्या मतलब है कि हम डिफरेंशियल कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, और इसका x की पावर 12। ठीक है, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशियल। तो यहां कर रहे हैं तो लिखा हुआ है, यहां हमने कर दिया तो वो dy/dx हट जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। यहां क्वेश्चन में लगा के दे रहा है तो उसका कहने का मतलब है कि ये करो, तो हमने लिखा, वो क्या कह रहा है कि डिफरेंशियल करना है x के रिस्पेक्ट में दिए हुए क्वेश्चन, और यहां हमने कर दिया है तो हमें यहां पे नहीं लिखना है। अगर हम दोबारा लिख लेंगे तो उसका कहने का मतलब हो जाएगा इसका फिर से करो, तो यहां कर चुके हैं तो यहां लिखना है। तो होता कैसे है, पावर जो है वो कहां जाती है, आगे, और पावर में से एक घट जाता है। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, 12x की पावर 11 आंसर में। और एक अगले स्टेप है, मान लो दिया है dy/dx 6x की पावर 10 दिया है। हमने अभी बताया था वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट डिजिट लिखी हो तो कांस्टेंट डिजिट का कुछ नहीं होगा। यहां पे 6 क्या है, कांस्टेंट डिजिट, तो इसका कुछ नहीं होगा, ये आगे चला जाएगा, और डिफरेंशियल हम किसका करेंगे, x की पावर 10। तो इसका डिफरेंशियल वैसे ही होगा जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया हुआ था x की पावर n से। तो देखें 6 हमारा पहले से था, वो ज्यों का त्यों है। अब जब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो क्या होता है, जो पावर लगी रहती है वो आगे चली जाती है, तो वो यहां गुणे में आ जाएगी आगे, और पावर में से एक घट जाएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ। आगे बात समझ में। इसमें एक्स्ट्रा क्या हमने किया, वेरिएबल के साथ एक नंबर लिख दिया, ये नंबर कांस्टेंट डिजिट कहलाएगा। तो कांस्टेंट डिजिट का कुछ नहीं होना अगर वेरिएबल के साथ है, वो सिंपल आगे चली जाएगी, और इसका डिफरेंशियल हम वैसे ही करेंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था। तो होता क्या है, पावर चली जाती है आगे और पावर में से एक घट जाता है। अब इनका गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 60, और x की पावर 10 में से 21 आ जाएगी। अब जैसे मान लो एक और दूसरा क्वेश्चन, dy/dx a लिखा और x की पावर 25 लिखी हुई है, तो ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। a यहां पे क्या है, कांस्टेंट, और x क्या है, वेरिएबल। x वेरिएबल क्यों है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। अगर हम a के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो a वेरिएबल कहला जाता, लेकिन a को कभी वेरिएबल नहीं माना जाता। तो यहां x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x वाला क्या कहलाएगा, वेरिएबल, और बाकी सब क्या कहलाएंगे, कांस्टेंट।
तो a हमारा कांस्टेंट है, तो हमने कहा वेरिएबल के साथ जब कांस्टेंट लिखा हो तो कांस्टेंट का कुछ नहीं होता, कांस्टेंट आ जाएगा आगे, हमें डिफरेंशियल किसका करना पड़ेगा, x की पावर 25। तो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट ज्यों का तो जैसा है वैसे ही लिखा रहेगा। अब हम इसका करेंगे x की पावर 25 का, तो 25 आ जाएगा आगे और x की पावर 25 में से 1 कम हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25 का a के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 25a और x की पावर कितनी आ जाएगी, 24। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, आ गई पक्का सर, ठीक। देख लो यहां बेटा, चलो प्लस वाले डिजिट तो सबको आ रहे हैं, हम एक माइनस वाला डिजिट करके बताते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे ये लिखा है dy/dx 3x की पावर माइनस, ये फिर से वेरिएबल के साथ में क्या आ गया है, कांस्टेंट डिजिट। तो कांस्टेंट डिजिट हमारा आगे आ जाएगा, डिफरेंशियल करेंगे हम x की पावर -4। अब होगा क्या, पावर आगे आती थी, पावर नेगेटिव है तो ज्यों की त्यों आगे आएगी, तो आपका 3 ज्यों का त्यों रहेगा, इसके साथ इंटू में -4 आगे आ जाएगा और पावर में से 1 घटाएंगे, तो होना वैसे ही है, पावर जो रहती है वो कहां जाती है, आगे, तो जैसी पावर है वैसे ही आगे आ जाएगी और पावर में से 1 घटाते हैं तो हम घटा देंगे। अब ये माइनस माइनस होने की वजह से क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो यहां हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12 और x की पावर ये माइनस माइनस की जुड़ेगी तो माइनस का 5 हो जाएगा। हम इसे ऐसा भी छोड़ सकते हैं और चाहें तो हमें पता है अगर किसी की पावर नेगेटिव है और उसे अपॉन में लिख दें तो पावर कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो इसे हम चाहें कि x की पावर पॉजिटिव 5 लिखनी है तो हम इसे अपॉन में लिखना पड़ेगा, तो हम ऐसा भी छोड़ सकते हैं और हम चाहें तो ऐसा भी छोड़ सकते हैं। ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। अच्छा एक और देख लो, ये वाला भी नेगेटिव पावर का है, ठीक है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट डिजिट है तो हमें पता है कांस्टेंट डिजिट का कुछ नहीं होगा, डिफरेंशियल सिर्फ किसका करेंगे, वेरिएबल का करेंगे, तो हमारा 4 आ जाएगा आगे, dy/dx लिख लेंगे, x की पावर -12, हमारा 4 युगत। अब क्या होगा, जो पावर होती है कहां आ जाती है, आगे, तो ये -12 आ जाएगा आगे। ब्रैकेट हमने इसलिए लगाया है कि डबल साइन इकट्ठे नहीं लगते हैं, यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है और ये माइनस आ रहा था तो हमें ब्रैकेट भी लगाना पड़ेगा। अब क्या होगा, पावर में से 1 घटा देते हैं तो ये घटा देंगे, इन दोनों का मल्टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 48 और x की पावर माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे, माइनस का 13। इसे भी अगर पॉजिटिव पावर में लिखना है तो x कहां चला जाएगा, अपॉन, तो ये हमारा आंसर कहलाएगा। ये वैसे बेटर आंसर है पॉजिटिव पावर करके, और आप ऐसे छोड़ते हो तो ये भी सही है।